बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। आगे डिटेल्स आपसे लेंगे, अपडेट्स लेंगे आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर अमृतपाल की गिरफ्तारी की सूत्रों के हवाले से मिल रही है। बढ़ते आगे रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का भी। छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने मौसम को लेकर पूर्वानुमान जताया है। मौसम विभाग के मुताबिक आज कुछ जगहों पर हल्की बारिश होने की संभावना है, जबकि एक या दो स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज आंधी भी चल सकती है। मौसम विभाग ने वज्रपात की भी चेतावनी दी है। वहीं अधिकतम तापमान में राहत की उम्मीद नहीं जताई गई है। कल प्रदेश में कई जिलों में बारिश हुई थी और लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली थी, और अब आज एक बार फिर से पूर्वानुमान जताया गया है मौसम विभाग की तरफ से। अधिकतम तापमान में हालांकि कोई खास बदलाव नहीं होगा, लेकिन बारिश होने की वजह से कुछ राहत जरूर मिल सकती है। और छत्तीसगढ़ में आकाशीय बिजली का कहर। दरअसल आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 5 लोगों की मौत हो गई। मनेन्द्रगढ़ जिले में 3 लोगों की मौत हुई है। आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं। पेंड्रा जिले में भी एक नाबालिग की मौत हो गई है। 2 घायल। कवर्धा में आकाशीय बिजली से एक व्यक्ति की मौत हुई है और पेंड्रा में एक नाबालिग की मौत हुई है बिजली गिरने से, और 2 लोग इसमें घायल हुए थे। जबकि आकाशीय बिजली गिरने से कवर्धा में भी एक शख्स की जान चली गई। 3 तस्वीरें इससे जुड़ी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आकाशीय बिजली गिरने की वजह से 5 लोगों की जान चली गई। मनेन्द्रगढ़ जिले में 3 लोगों की मौत हुई आकाशीय बिजली गिरने की वजह से। तो वहीं पेंड्रा की अगर बात करें तो एक नाबालिग की मौत हो गई इस हादसे में, और 2 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हुए हैं। कवर्धा की बात करें तो यहां एक शख्स की जान चली गई बिजली गिरने की वजह से। 3 तस्वीरें इससे जुड़ी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। आकाशीय बिजली गिरने की वजह से यहां 5 लोगों ने अपनी जान गंवाई, जबकि इसमें एक नाबालिग भी शामिल है और 2 लोग घायल हुए बताए जा रहे हैं। मनेन्द्रगढ़, पेंड्रा और कवर्धा से ये 3 तस्वीरें बिजली गिरने की वजह से हुए हादसे की। और अंबिकापुर में बेमौसम बारिश का कहर जारी है। दरअसल आंधी और तूफान से बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। तेज आंधी की वजह से कई जगहों पर पेड़ गिरे हैं, कई जगहों पर बिजली के खंभे गिर गए, और बेमौसम बारिश की वजह से फसल को भी नुकसान हो रहा है। जिले में आज भी बारिश के आसार बने हुए हैं। पूर्वानुमान मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है। अंबिकापुर से ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां पर बारिश और आंधी तूफान की वजह से आम जनजीवन तो प्रभावित है ही, साथ ही इस बारिश की वजह से आज भी प्रभाव पड़ सकता है। कई जगहों पर बिजली के खंभे तो कई पर पेड़ गिर गए और लोगों को नुकसान हुआ है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। साथ ही साथ ये भी जानकारी दे रहे हैं पूर्वानुमान जो मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि कई जगह पर आज भी बारिश हो सकती है और बारिश के आसार बने हुए हैं। और छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण अब तेजी से पैर पसार रहा है। प्रदेश में 259 कोरोना के मामले सामने आए हैं। 450 मरीजों के स्वस्थ होने की जानकारी मिल रही है, जिन्हें ठीक होने के बाद डिस्चार्ज कर उनके घर भेज दिया गया। पूरे प्रदेश में 1979 सैंपल्स की जांच की गई है। सरगुजा जिले में सबसे ज्यादा 34 मरीज मिले हैं। रायगढ़ में 31, दुर्ग में 30, बिलासपुर में 30, तो कुल मिलाकर 1979 सैंपल्स की जांच के बाद जो पॉजिटिव मामले सामने आए उनके बारे में जानकारी हम दे रहे हैं। रायगढ़ में 31, दुर्ग में 30, बिलासपुर में 30 और 34 सरगुजा में बताए जा रहे मामले। प्रदेश में 259 कोरोना के नए केसेस सामने आए हैं। 450 मरीजों के ठीक होने की जानकारी मिल रही है, जिन्हें स्वस्थ होने के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। और निवाड़ी में पुलिस अपराध और अपराधियों पर नजर रखने के लिए करीब 1000 जगहों पर सीसीटीवी कैमरा यानी तीसरी आंख लगाने जा रही है। और निवाड़ी ऑपरेशन आय के तहत जिले भर में 1000 कैमरास लगाने का लक्ष्य रखा गया है। और ऑपरेशन आय के तहत ये कार्रवाई की जाएगी। 1000 जगहों पर सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल किए जाएंगे और इसके तहत 150 से ज्यादा जगहों पर सीसीटीवी कैमरास लगाए जा चुके हैं। पुलिस तीसरी आंख की मदद से उन सभी बदमाशों और संवेदनशील क्षेत्रों पर नजर रखेगी जो अपराधियों को अपराध करने में मदद करती है और गढ़ बन रही है उनका ठिकाना कहा जाता है। ऐसे में उन जगहों पर ऑपरेशन आय के तहत
सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल किए जा रहे हैं 1000 जगहों पर। गुड्डे गुड़ियों की शादी बच्चों का खेल होती है, लेकिन छत्तीसगढ़ में यह परंपरा है। अक्षय तृतीया पर यहां बच्चे गुड्डे और गुड़ियों का ब्याह रचाते हैं। ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। बचपन में गुड्डे गुड़ियों की शादी आपने भी कराई होगी। यहाँ भी वैसा ही उत्साह है। बच्चे नाच गा रहे हैं, गुड्डे गुड़ियों की शादी करा रहे हैं, लेकिन ये खेल नहीं, एक परंपरा है। ये तस्वीरें कांकेर की। अक्षय तृतीया का पर्व यहाँ उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर यहाँ कई जगहों पर गुड्डे गुड़ियों की शादी का भी आयोजन हुआ। परंपरा के अनुसार विधिवत शादी कराई गई। इस दौरान बच्चे बेहद खुशी से झूमे, पारंपरिक गीतों पर नाचते भी नजर आए। कवर्धा में भी इसी उत्साह के साथ अक्षय तृतीया का पर्व मनाया गया। यहाँ भी गुड्डे गुड़ियों का ब्याह रचाया गया। प्रदेश में अक्षय तृतीया को अक्ति तिहार के नाम से भी जाना जाता है। शादी विवाह के लिए ये शुभ दिन माना जाता है। अगर युवक युवतियों का विवाह ना हो तो उस परिवार के बच्चे अपने गुड्डे गुड़िये की शादी रचाकर खुशियां मनाते हैं। बच्चों की खुशियों में परिवार के बड़े बुजुर्ग भी शामिल होते हैं। ये पर्व बच्चों के लिए अपनी परंपराओं को सीखने का मौका भी होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और खरगोन में परशुराम जयंती के मौके पर ब्राह्मण समाज ने समाज के हित में एक अनुकरणीय पहल की। इसके तहत अब शिक्षा के क्षेत्र में ब्राह्मण बच्चों के हित में समाज आगे आया है और निर्धन गरीब छात्रों की पढ़ाई के लिए आर्थिक मदद की ओर कदम बढ़ाया गया है। और बता दें कि इंदौर में पढ़ाई की व्यवस्था के लिए छात्रावास की व्यवस्था भी की जाएगी। दरअसल भगवान परशुराम की जयंती पर खरगोन में भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जिससे हजारों लोग इस कार्यक्रम में जुड़े और इस विशेष पहल में, इस अनुकरणीय पहल में हिस्सा लिया। विधायक रवि जोशी की अगुवाई में परशुराम चक्रतोत्सव धूमधाम से मनाया गया और अनुकरणीय पहल करते हुए भोजन थाली में जूठन नहीं छोड़ने का भी संकल्प लिया गया। वंदन करता हूं। पढ़ने योग्य बच्चे बच्चियों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना है। कैरियर कोचिंग के लिए भी हमने एक समिति बनाई है, उस पर भी हम काम करेंगे। और हमारा केवल मकसद परशुराम जयंती मना के साल में एक प्रोग्राम करना नहीं, इसको हर माह भी हम छोटे छोटे कार्यक्रम करके इस कार्यक्रम को विस्तार। और अब खबरें 25 सेकंड्स में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बम से उड़ाने की धमकी। खुफिया एजेंसी सतर्क। 24 और 25 अप्रैल को पीएम केरल के दौरे पर रहेंगे। राहुल गांधी ने लोकसभा